सच बताओ, क्या आपका दिमाग ज्यादातर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है? क्या ओवरथिंकिंग, डर और स्ट्रेस आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं? आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोचें, लेकिन फिर भी दिमाग ऑटोमैटिकली नेगेटिव साइड पर चला जाता है। अगर आप भी ये फील करते हैं, तो समझ लो कि आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आची बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, और आज हम उसी सल्यूशन के बारे में बात करने वेल है, जो आपकी सोच को चेंज कर सकता है। आज हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो फेक पॉजिटिविटी नहीं जो सिर्फ बोलने तक होती है। ये वो टाइप की पॉजिटिविटी नहीं है जहां इंसान बस खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर से वो टूट रहा होता है। यहां हम बात करेंगे रियल और प्रैक्टिकल तरीके की जो आपकी सोच को अंदर से चेंज करेगी। ये वो अप्रोच है जो आपको स्ट्रांग बनती है और आपको रियलिटी के साथ डील करना सीखती है, ना कि अस से भागना। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव सोच ऑटोमैटिकली आती है। ये आपकी कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ऐसा डिजाइन हुआ है कि वो डेंजर्स और प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करे। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जब आप नेगेटिव सोचते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के साथ होता है। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल मोड में काम करता है, इसलिए वो हमेशा उन चीजों पर फोकस करता है जो गलत हो सकती है। ये हैबिट हमें डेंजर से बचाने के लिए बनी है, लेकिन आज के टाइम में ये ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस का सबब बन जाती है। जब ब्रेन हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढने लगता है, तो इंसान की मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से लोग छोटी छोटी बातों पर भी टेंशन लेने लगते हैं और उनका फोकस नेगेटिव साइड पर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या आप में कोई कमी है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर इंसान के साथ होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस नेगेटिव सोच को कंट्रोल नहीं करते और उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं। अगर आप ये समझ लो कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आप अपने आप को जज करना बैंड कर दोज और अपनी एनर्जी सोल्यूशन पर लगाना शुरू कर दोज। पॉजिटिव सोच एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो ऑटोमैटिकली आ जाए। जिस तरह हम कोई नई हैबिट डेवलप करते हैं, उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग भी प्रैक्टिस से डेवलप होती है। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है और अपनी सोच पर काम करना पड़ता है। जब आप इस स्किल को सीख लेते हो, तो आप अपनी लाइफ को बेटर कंट्रोल कर सकते हो और अपनी मेंटल स्टेट को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। जब आप अपनी सोच को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कितनी बार नेगेटिव सोच रहे हो। ये अवेयरनेस हाई चेंज का पहला स्टेप होता है। जब आप अपनी सोच को नोटिस करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आप उसे कंट्रोल करना भी सीख जाते हो। आप समझने लगते हो कि कौन सा थॉट यूजफुल है और कौन सा सिर्फ आपको स्ट्रेस दे रहा है। ये प्रोसेस आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल देता है। जब आप अपने थॉट्स के मालिक बन जाते हो, तो आपकी लाइफ भी बेटर डायरेक्शन में चलने लगती है। दूसरा तरीका है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। हर थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो सच नहीं होता। बहुत से थॉट्स सिर्फ अजम्पशंस होते हैं जो हम बिना प्रूफ के मान लेते हैं। जब आप किसी नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करते हो, तो अक्सर पता चलता है कि उसका कोई सॉलिड बेस नहीं होता। यह हैबिट आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचती है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछो कि क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है। क्या इस बात का कोई प्रूफ है या मैं बस अज्यूम कर रहा हूं। इस तरह के सवाल आपको रियलिटी के करीब ले जाते हैं और आपकी सोच को बैलेंस्ड बनते हैं। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देती है। तीसरा तरीका है अपनी लैंग्वेज चेंज करना। जो अल्फाज आप अपने आप से बोलते हो, वो आपकी सोच और इमोशंस पर डायरेक्ट असर डालते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी इसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर दो, तो आपकी सोच भी चेंज हो जाती है। छोटी सी चेंज जैसे मैं नहीं कर सकता को
मेन ट्राई करूंगा मैं बादल देना आपकी माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकता है। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको मोटिवेट करता है और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। चौथा तरीका है अपना एनवायरनमेंट चेंज करना। जिन लोगों के साथ आप रहते हो और जिन चीजों के कांटेक्ट में रहते हो उनका आप पर बहुत असर होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजरते हो तो आपकी सोच भी नेगेटिव होने लगती है। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ रहते हो तो आपका माइंडसेट भी इंप्रूव होता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करो। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजरो जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बेटर बनने में हेल्प करते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम करो और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो। ये स्टेप आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और आपकी थिंकिंग को इंप्रूव करता है। पांचवा और सबसे पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हो जो आपके पास है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ग्रैटिट्यूड आपकी थिंकिंग को रीप्रोग्राम करता है और आपको लाइफ की अच्छी चीजों की तरफ फोकस करना सिखाता है। जब आप रोज शुक्र करना शुरू करते हो तो आपको धीरे धीरे फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। ये रियलाइजेशन आपकी नेगेटिविटी को कम करती है और आपको एक पॉजिटिव और पीसफुल माइंडसेट देती है। ये हैबिट आपकी जिंदगी को बेटर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इन तरीकों पर अमल करते हो तो आप धीरे धीरे अपनी सोच को चेंज कर सकते हो। ये चेंज आपकी लाइफ के हर एरिया पर असर डालेगा और आपको एक बेटर और स्ट्रॉन्गर इंसान बनाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी आदतें और सोच आपको नेगेटिव बना रही है और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां हम अन हिडन पैटर्न्स पर बात करेंगे जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं और जिन्हें समझना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं।